अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10 का। और हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास लाइट कहीं से आ रही है किसी एक मीडियम से और आके दूसरे मीडियम के सरफेस पे टकराती है तो वो वापस पहले मीडियम में चली जाती है। ये तो हमने पढ़ा था कि इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन किस बला का नाम है? तो ये इसी तरह ही है कि आपके पास एक मीडियम से लाइट आ रही है और वो वापस ना जाए बल्कि वो दूसरे मीडियम में जाते हुए बेंड हो जाए, मुड़ जाए। तो ये जो यहाँ से लाइट बेंड हुई है, यहाँ पर क्या हुई लाइट की, यहाँ पर लाइट की बेंडिंग हो गई। तो ये जो लाइट की बेंडिंग है इसको फिजिक्स में या ऑप्टिक्स में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मेजर क्या फर्क है। रिफ्लेक्शन में लाइट एक मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम पे टकराती है और फिर पहले मीडियम में चली जाती है, जबकि बेंडिंग या रिफ्रैक्शन में लाइट आती है और दूसरे मीडियम में घुसती है, लेकिन घुसती किस तरह से है, बेंड हो के घुसती है। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि बुक में दी गई है। इसकी बुक में दी गई डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना, एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम, जब ये एक मीडियम से गुजरती है। और वो एक मीडियम में मान लेता हूँ एयर, पहला मीडियम यहाँ पर मैंने मान लिया, ये पहला मीडियम था एयर और दूसरा मीडियम मैंने मान लिया ग्लास। ठीक है जी। तो कहता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना, एज इट पासिस, जब ये गुजरती है फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से, इनटू द सेकंड मीडियम, कौन से मीडियम में, दूसरे मीडियम में। और दूसरा मीडियम हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ था, ग्लास लिया था। एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट एक मीडियम से, पहले मीडियम से यानी एयर से गुजरती है और ग्लास के अंदर एंटर होती है तो उसकी बेंडिंग, बेंड होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पर हम इसकी एक एनिमेशन देखते हैं तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। यहाँ पर अगर आप सब देखें तो एक लाइट की रे, ये जो ऊपर ये जो येलो वाला सारा है ना, दिस इज द एयर, ये एयर है। यानी ये वाली जो रे है, ये वाली, ये कहाँ से गुजर के आ रही है, ये एयर में से गुजर के आ रही है। और जो रे आ रही होती है, ये आप लोग ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आ रही होती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब जब ये इंसिडेंट रे एयर से ये वाले दूसरे मीडियम में, दूसरा मीडियम है यहाँ पर ग्लास, एयर से एंटर हुई ग्लास में, तो साथ ही आपने देखा कि ये क्या हो गई, बेंड हो गई। यहाँ पर देखें, ये लाइट जब एयर से आई ग्लास के अंदर तो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि हम एक नॉर्मल ड्रा किया करते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी सरफेस के 90 डिग्री पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास आपका क्या आ गया, दिस इज द नॉर्मल। और जब आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पर आप देखें कि ये इंसिडेंट रे है, इसका ये वाला एंगल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखें, ये नॉर्मल के साथ एंगल इसका है, ये वाली रे कौन सी है, ये तो रिफ्रैक्ट हुई है, तो इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और इसका ये जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो रास्ते में आते हुए वो क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। तो लाइट का इस तरीके से बेंड हो जाना, ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखें, ये ग्लास था आपके पास और ग्लास से दोबारा मेरे पास क्या शुरू हो गई, ग्लास से दोबारा मेरे पास शुरू हो गई एयर। क्या शुरू हो गई बच्चों, एयर शुरू हो गई। तो जो एयर है, अब ये ग्लास से फिर इसने एयर में जाना है तो ये दोबारा से देखें यहाँ पर क्या हो गई, बेंड हो गई। तो यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन हुई। यानी जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते हैं तो हमेशा क्या होती है, रिफ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर मीडियम एयर, फिर नीचे ग्लास और उसके नीचे फिर क्या आती है आपके पास, एयर। तो जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हुई। और फिर जब आप उससे फिर दूसरे मीडियम में जाएंगे तो लाइट दोबारा क्या हो जाएगी, बेंड। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जब ये लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी, इस बाहर वाली रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे बाहर वाली रे को, इमर्जेंट रे, क्योंकि ये बाहर निकल आई। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट होती है और जो आती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अच्छा, इस जिंदगी में डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, तो यहाँ पर आपके पास एक पेंसिल है। इस जगह पर जब ये पेंसिल आती है तो ऐसा लगता है जैसे ये पेंसिल टूटी हुई है, ऐसा लगता है जैसे पेंसिल ब्रोकन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि लाइट यहाँ पर देखें, इस साइड पर एयर है और इधर क्या है, वाटर।
और इधर और तरह का वाटर। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, ब्रोकन है। इसी तरह रिफ्रैक्शन की एक और एग्जांपल है, जैसे ये आपके पास इस साइड पर जो मीडियम है उसमें एयर होगी और नीचे जो बीकर है उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो दैट इज द वाटर। और वो ऊपर क्या थी, एयर। तो जब लाइट की रे यहाँ से आई, एयर से आई है और किस में गई, वाटर में, तो वो क्या हो गई, बेंड। तो जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर होती है तो वो बेंड हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। चलें अब आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन होती क्यों है। बच्चे सवाल करते हैं, सर व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स, रिफ्रैक्शन की क्या वजह है। तो रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, यानी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंस इन स्पीड होता है। अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ये मेरे पास एयर है और इस साइड पर मेरे पास वाटर है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि एयर फास्टर मीडियम है, यानी एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होएगी, फास्ट होएगी। और वाटर कैसा मीडियम है, नीचे देखें भाई, यहाँ पर ये वाटर कैसा मीडियम है, स्लो और मीडियम है, यानी वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होगी स्लो। तो जब लाइट स्लो स्पीड वाले इलाके से आएगी फास्ट स्पीड वाले इलाके में तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बेंड। इस वजह से डिफ्रैक्शन होती है, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट फर्क है और पानी में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फर्क। तो जब स्पीड ऑफ लाइट फर्क होगी तो रे क्या हो जाएगी, बेंड। इसको एक आम एग्जांपल से लेते हैं। मसलन आप एक बाइक पर आ रहे हैं खुले रास्ते से और आगे बहुत ज्यादा रश है, बहुत ही ज्यादा रश है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी सड़क है और यहाँ पर आगे इतवार बाजार लगा हुआ लोगों का। अब आप बाइक पर आ रहे हैं आगे की तरफ, यहाँ पर आप मान लें कि इस तरह की आपके पास एक साइकिल है, इसको बस साइकिल इमेजिन कर लें और इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं जी, शाबाश। और आप इधर को आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, इधर तो आपके सामने कोई भी नहीं है, सड़क खाली है, तो आपकी स्पीड कैसी होगी, फास्ट, आप बिल्कुल सीधा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो, क्योंकि आगे तो लोग खड़े हैं, आप किसी के अंदर ठोकेंगे तो नहीं बाइक, आप अपनी स्पीड को क्या कर लेंगे, स्लो। तो यहाँ पर क्या आप सीधा गुजरेंगे, सीधा तो नहीं गुजरेंगे, बंदे मार जाएंगे, बंदों के ऊपर बाइक चढ़ा देंगे आप। तो जब आप फास्ट से कहाँ जा रहे हो, स्लो, तो फिर फास्ट से स्लो जाने के लिए आप अपने रास्ते को क्या कर लेंगे, बेंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम में स्पीड ज्यादा है और दूसरे मीडियम में स्पीड कम है। फिर अब आप फास्ट से स्लो में जाते हैं तो अपने रास्ते को क्या कर लेते हैं, बेंड। इसी तरह जब लाइट एक फास्ट मीडियम से गुजर रही है तो सीधी रास्ते से गुजरेगी, और जैसे ही वो स्लो मीडियम में आएगी तो स्लो में आगे रश होगा तो वो कैसी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ताकि साइड से गुजर जाए। इसलिए होती है रिफ्रैक्शन। ये बड़ी आम सी एग्जांपल थी। आगे चलते हैं, ये इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा मुश्किल भी, कि रिफ्रैक्शन के, सॉरी ये रिफ्लेक्शन लिख दिया आ रहा है, रिफ्रैक्शन के लॉज। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे चंद लेक्चर्स पहले। तो पहला लॉ तो सेम है, कहता है जी द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब जो रे आती है, यहाँ पर मैं आपको वो डायग्राम बना के दोबारा से दिखाता हूँ। ये आपके पास है जी, तो यहाँ पर जो आपके पास रे आ रही है वो कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, मतलब ये वाली रे। इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये रे कौन सी रे है आपके पास, इंसिडेंट रे। और जब ये इंसिडेंट रे एंटर होती है ग्लास में, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये वाली रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रे क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट। और यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रा कर लें तो इनका एंगल भी बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अच्छा, अब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये वाली कौन सी है, ये नॉर्मल है जो सीधी लाइन है। मुझे बताएं क्या सारी एक ही प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब होता है क्या कोई आपकी स्क्रीन से बाहर को तो नहीं है, सब स्क्रीन के अंदर ही है। इस तरह से ये सब स्क्रीन के अंदर है, कोई स्क्रीन से बाहर की तरफ तो नहीं है, नो। तो सब इनको कहते हैं ये वन प्लेन में है, तो कहते हैं इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस पॉइंट पर, इंसिडेंस के पॉइंट पर। देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे टकराई है, तो जहां पर इंसिडेंट रे टकराती है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहां पर रे आके टकराए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में होती हैं, स्क्रीन के ऊपर होती हैं, स्क्रीन से बाहर नहीं होती। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है, तो इसको तवज्जो से समझना। देखें आपके पास एक मीडियम है, ये आपके पास लाइट आई और यहां से ये बेंड हो गई, इस तरफ को मान लेते हैं।
ये आपका नॉर्मल है। ये क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कहता है जी द रेशियो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, किसकी रेशियो, पहली बात साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसका साइन लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। साइन का मतलब ये वाला साइन, मैथ्स में जो साइन इस्तेमाल होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, उसकी रेशियो किसके साथ, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी रेशियो मतलब डिवाइड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आर से शो किया। तो साइन आई ओवर साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। आई ई बुक में उसने लिखा है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एन, यानी साइन आई ओवर साइन आर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, और ये कांस्टेंट क्या होता है एन। और इस कांस्टेंट का नाम हमने रख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट का नाम हमने क्या रख दिया प्यार से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दूसरा ला ये है कि आपके पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन की रेशियो ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर दो मीडियम्स की बात हो रही है, मसलन यहाँ पर एयर और ग्लास की बात हो रही है, तो एयर और ग्लास में साइन आई ओवर साइन आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मसलन यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपका इंसिडेंस 30 डिग्री था, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और आपका रिफ्रैक्टेड मान लेते हैं 60 डिग्री था, तो साइन 60 डिग्री, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मसलन अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 60, 30 डबल हो गया, किसमें हो गया 60, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 120। एट दी एंड आंसर आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब ये है कि साइन आई ओवर साइन आर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये आपका सेकंड लॉ है। आगे हमारे पास टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट। एक और बात याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट को जाहिर करते हैं सी से, आप लोग ने इसको पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से जाहिर करते हैं। ये आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में जहाँ पे E इक्वल MC² पढ़ा था, वहां पर भी पढ़ी थी। और स्पीड ऑफ लाइट होती है C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ पर होती है, ये होती है वैक्यूम में यानी स्पेस में, और कहाँ पर होती है, एयर में। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस। और किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो तो उसको किससे जाहिर करेंगे, V से। अगर स्पीड ऑफ लाइट C है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट C कहां पर है, एयर में है या कहां पर है, वैक्यूम में। अगर कोई और मीडियम हो, मसलन ग्लास हो, वाटर हो, तो स्पीड ऑफ लाइट को C से जाहिर नहीं करेंगे, किससे करेंगे, V से। अच्छा, जब स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम से किसी और मीडियम में जाती है ना, तो स्पीड कम हो जाती है। जैसे एयर में मैंने अभी बताया 3 × 10⁸ होती है। जैसे ही आप शीशे में स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे तो वो हो जाती है ये 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर पानी की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है 2.3 × 10⁸। यानी अगर आप एयर के अलावा किसी और मीडियम में बात करें तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट एयर के मुकाबले में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और स्पीड ऑफ लाइट आपने कहां पर पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो 9 में पढ़ा था, E = MC²। यहाँ पर ये C क्या थी, ये C थी स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर, स्पेस। और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 3 × 10⁸। ये तीनों वैल्यूज एज एन MCQs बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके बारे में एनिमेशन और कॉन्सेप्ट पढ़े, देन हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा जो कि ज़हन में भी आता है और बाज़ दफ़ा बोर्ड में भी आ जाता है कि वाई रिफ्रैक्शन अकर्स, ये पढ़ा हमने। और एट द एंड हमने यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ा, दैट वाज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आज हमने आज के लेक्चर में सारी चीजें पढ़ी। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी, और आप सबको इसका कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए जिस तरीके से बताया गया। अगर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।